जैसे कि आप सबको पता है, पिछले 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। ये तमाम जो ऑल जम्मू बेस्ड रिज़र्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ थे, जो कि पिछले 15 सालों से कश्मीर में कार्यरत थे, एक ऐसा माहौल वहाँ पर बना कि उनको अचानक वहाँ से निकलना पड़ा यहाँ पर। ये तमाम मुलाजिम जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में लगाए गए थे, इनकी बहुत देर से एक मांग रही है कि इनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन सरकार ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी थी। इस बीच में जब रजनी बाला की हत्या हुई, उसके बाद विजय कुमार की हत्या की गई, तो इन तमाम मुलाजमों को ये लगा कि कश्मीर में रहना उनके लिए सेफ़ और सिक्योर नहीं है। उन हालात में ये मुलाजिम वहाँ से निकले हैं। मैं मुख्य बिंदु पे आने से पहले आप सबको ये बात बता दूं कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 1 जून या 2 जून से नहीं हो रही है, बल्कि पिछले 15 सालों से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी हाल में जो ये पत्रकार वार्ता बुलाने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट और रिज़र्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर काम करेगी। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो कमेटी बनाती है या उन्होंने जिस कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे, ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए सरकार अपना निर्णय ले और ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन इन मुलाजमों के लिए बाहर आए। तब तक हम अपने प्रदर्शन को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक सरकार लिखित में ट्रांसफ़र पॉलिसी का ऐलान नहीं करती है। दूसरा बिंदु हमारा ये है कि चूँकि ये तमाम मुलाजिम जो हैं, ये कश्मीर में रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं, इनके पास कोई सेफ़ और सिक्योर रहने की अकोमोडेशन नहीं है। ये तमाम मुलाजिम जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग जगहों पे, दूर दराज इलाकों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पिछले 15 सालों से इन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की थी। आज कौन सी वजह है कि इनको वो 15 सालों का कश्मीर छोड़कर जम्मू में आना पड़ रहा है? हम सरकार से अपील करते हैं कि जब तक कश्मीर में इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था में इनके लिए सेफ़ अकोमोडेशन, सिक्योर अकोमोडेशन का सरकार बंदोबस्त ना करे, तब तक इनको ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए प्रेशराइज ना किया जाए। एक कर्मचारी के लिए नौकरी सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। अगर कैडर सिस्टम है, डिवीजन कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है, हम उसको मानते हैं, लेकिन कर्मचारी की सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखना भी प्रशासन का काम है। कोई भी मुलाजिम अपनी जान को जोखिम में डालकर नौकरी करना नहीं चाहता है। हाल फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के डीडीओज़ ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर्स वहाँ से निकालने शुरू कर दिए हैं कि आप जी जल्दी से जल्द ड्यूटी को रिज्यूम करें। मैं आपके सामने ये ऑर्डर्स रखता हूँ, आप देख सकते हैं। अभी अभी एक ऑर्डर डायरेक्टर स्कीम्स की तरफ से निकला है, साफ ये कहा गया है इसमें कि 10 अगस्त तक अपनी ड्यूटीज़ को रिज्यूम करें। अगर इन हालात में इनकी सैलरी रोकी जाती है, इन मुलाजमों को ज़बरदस्ती कश्मीर में ड्यूटी देने के लिए बुलाया जाता है और इनके जीवन के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती है, कुछ भी इनके जीवन को हानि पहुंचती है, तो उसका उत्तरदायित्व जो होगा वो उन डीडीओज़ पे होगा, वो उन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स पे होगा जो इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपनी ड्यूटी रिज्यूम करें। हमने जीवन के अनेक समस्याओं को देखा है। पिछले 15 साल से हम के कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारा दुर्भाग्य है कि जब तक सरकारी मुलाजिम, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर न उतरें, प्रदर्शन न करें, सड़कें जाम न करें, तब तक सरकार हमारा इन समस्याओं का संज्ञान नहीं लेती है। मैं आप तमाम लोगों को आपका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पिछले 2 महीनों से हमारा साथ दिया है, हमारा सहयोग किया है। हम आपके माध्यम तक एलजी साहब को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आपके जो निर्देश हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आपने जो निर्देश दिया है कि इनको ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए ना कहा जाए, लेकिन कुछ डीडीओज़ ऐसे हैं उन्होंने ज़बरदस्ती एक्सप्लेनेशन निकालनी शुरू कर दी हैं, सैलरीज को विधायक कर दिया है। ख़ास तौर पे मैं हेल्थ डिपार्टमेंट जो कश्मीर में है, चाहे वो डायरेक्टर स्कीम्स हो, प्रिंसिपल जीएमसी हो, जेवीसी हो, या इसके अलावा हेल्थ डायरेक्टर हेल्थ से यह अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से
कि इन मुलाजमों की जो सैलरीज हैं, तमाम मुलाजमों की सैलरी जो है वो रक्षाबंधन का जो पावन त्यौहार आ रहा है तब तक रिलीज़ करें। अगर दिवाली पर, ईद पर, मुहर्रम पर, दूसरे तमाम त्योहारों पर सैलरी रिलीज़ की जाती हैं तो कौन सी बात है कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर इन मुलाजमों की सैलरीज को नहीं निकाला जा रहा है। इनको प्रेशराइज ना करें। अगर प्रेशराइज करने के बाद कोई भी मुलाजम ड्यूटी रिज्यूम करता है और ड्यूटी रिज्यूम करने के बाद उसके साथ कोई ऐसे उसके जीवन को कोई हानि पहुंचती है तो इसका जिम्मेवार वो डीडीओ, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा जो ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अगर एक तरफ सरकार ने ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन किया है तो दूसरी तरफ मुलाजमों को ड्यूटी को रिज्यूम करने के लिए फोर्स करना जो है ये बात ठीक नहीं है। हम एलजी साहब का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत समय के बाद जो हम लोगों के एक देरीना मांग थी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बने, उसके लिए उन्होंने कमेटी का गठन किया और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, ट्रांसफ़र पॉलिसी बन के सामने आएगी। तब तक इन तमाम मुलाजमों की जो सर्विसेज हैं इनको आप जम्मू डिवीज़न में कहीं भी ले सकते हैं।